देवी महाभागवत में श्री भोलेनाथ अपने पुत्र कार्तिकेय को देवी महापुराण की कथा सुना रहे हैं। हस्तिनापुर की पावन भूमि पर यमुना मैया के, गंगा मैया के किनारे श्री वेदव्यास जी जन्मेजय को यह कथा सुना रहे हैं। गुरुदेव, माँ की लीला चरित्र कैसे हैं? माँ ने कौन कौन सी लीलाएं करी हैं, आप वह सब मुझे सुनाइए। षष्ठम स्कंद में 31 अध्याय हैं, 318 कुल अध्याय हैं देवी महाभागवत में। वेदव्यास जी ने ही इस ग्रंथ को रचा है। पठपुत्र महाभाग मया भागवतम कृतम। वो कहते हैं ये जो कृति है ये माँ की कृपा से, माँ के गुणानुवादों को मैंने ही अपनी लेखनी से लिखा है। हे पुत्र, तुम इस कथा को सुनो। जब महिषासुर को मारकर माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई थी, देवताओं को स्वर्ग मिल गया था, तो देवी भक्ति परा सर्वे सर्वेषां जननी स्मृताः, सब जननी को पूजते हुए देवी भक्ति कर रहे थे। सब सुखी हो गए थे। ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्रो व नृपसत्तमा, जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, वो सब सुखी हो गए थे। धर्म का साम्राज्य धरती पर हो गया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर उस समय पाताल से 2 दैत्य निकलकर आए। उन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या करी और उस कठोर तपस्या से ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी को बाध्य कर लिया कि अमरता का वरदान देना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते मैं किसी को भी अमरता का वरदान नहीं दे सकता, मैं स्वयं अमर नहीं हूं। समय की सीमा है, हाँ किसी की थोड़ी कम है, किसी की थोड़ी ज्यादा है। मनुष्य 100 बरस जी रहा है, मच्छर मात्र 2.5 दिन जी रहा है। देवता मनवंतरों को भी पार कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी युगों को 71 बार चतुर्युगी बीत जाती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब तो एक मनवंतर बदलता है। और ऐसे जाने कितने मनवंतर बदल जाते हैं, तब तो ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है। आयु बड़ी है, पर है तो एक ना एक दिन तो पूरा होना ही है, तो अमर तो कोई नहीं हो सकता। तो शुंभ निशुंभ ने कहा कि हम देवी के हाथ से ही मुक्ति पाना चाहते हैं और किसी के हाथों से नहीं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए और इन शुंभ निशुंभ ने महिषासुर से भी अधिक अत्याचार मचाया। महिषासुर और रक्त बीज एक ही अग्नि से प्रकट हुए थे। शुंभ निशुंभ ने रक्त बीज को अपना मित्र बना लिया। धूम्रलोचन आदि जो उस युद्ध में बच गए थे, सुना है कई युग पहले